हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपीए क्लासेस। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज सेट 2.2। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल 5x माइनस 3 इफ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 2। आपको x की अलग अलग वैल्यू पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो x की वैल्यू को दिया गया है इसको 1 बाय 1 इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे। तो जब आप x इज इक्वल टू 0 के लिए फाइंड करोगे तो वो होगा 5x माइनस 3। तो x के प्लेस पर आ जाएगा यहाँ पर 0, तो 5 इंटू 0 -3, यहाँ से हो जाएगा ये 0, देन -3, 0 -3 दैट इज -3। सो जब आपने x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई -3। ऐसे ये -1 के लिए चेक करना है। सो ये होगा 5x माइनस 3। अब x के प्लेस पे होगा -1 -3, यहाँ से 5 इंटू 1 5 होगा, और ये इसका साइन प्लस है और ये प्लस माइनस वो हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से आंसर आएगा -5 -3 एज इट इज, देन माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 8 हो गया। बड़ा 5 है, 5 के आगे माइनस है, इसलिए आंसर में भी क्या आ जाएगा माइनस। तो जब आपने x की वैल्यू को -1 सब्स्टिट्यूट करा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू आई -8। नेक्स्ट, व्हेन x इज इक्वल टू 2, सो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे हम 2 को। 5x माइनस 3, तो 5 इंटू 2 -3, यहाँ से होगा 10 -3 दैट इज 8। ठीक, 8 नहीं 7। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6 इफ s इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू -3, s इज इक्वल टू 4। यहाँ पर आपको लीनियर पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला था, और इस क्वेश्चन में आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड करने के लिए बोला है। तो जो आपको क्वाड्रेटिक गिवन है वो ये गिवन है। अब इसकी हम वैल्यू को फाइंड करेंगे इन डिफरेंट वैल्यूज पर। सेम चीज जो अभी हमने ऊपर की, 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। जब आप 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 0 प्लस 6। ये यहाँ से 0 का स्क्वायर 0 होगा, देन 0 इंटू 7, ये पार्ट खत्म, पूरा 0। ऐसे ये वाला पार्ट भी पूरा खत्म 0, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 6। सो जब x की वैल्यू s की वैल्यू जब 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 6। देन सेकंड पार्ट, s इज इक्वल टू -3, तो 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, यहाँ पे होगा 7 इंटू -3 स्क्वायर -4 इंटू -3 प्लस 6। अब यहाँ पे देखो -3 का स्क्वायर है, इसका क्या मतलब है -3 इंटू -3, सी हो जाएगा 3 3 ज़ा 9 और माइनस माइनस प्लस, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9। तो यहाँ से आएगा 7 इंटू 9, इसको 4 इंटू 3 हो जाएगा 12, और ये वाला माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स प्लस 12, देन प्लस 6 एज इट इज। यहाँ से 7 इंटू 9 हो जाएगा 63, देन प्लस 12, ये हो जाएगा यहाँ से सॉल्व करने पे 63 प्लस 18 दैट इज 81। ठीक है, सो जब x की वैल्यू -3 होगी तो पॉलिनोमियल की वैल्यू 81 होगी। नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 4। अब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पर 4। 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6, यहाँ पे होगा 7 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 6, यहाँ से 4 का स्क्वायर होगा 16, देन ये हो जाएगा 16 प्लस 6, 7 इंटू 16 होगा 112, और यहाँ से देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले इन दोनों को, माइनस प्लस माइनस, 16 में से 6 गए 10 बचा, बड़ा 16 है, 16 के आगे माइनस है तो 10 के आगे भी कौन सा साइन होगा माइनस का, सो माइनस करने पे आएगा 102। तो जब आपकी जब आपकी s की वैल्यू 4 होगी तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी 102। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ से होती है हमारी वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट।
वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बस यही है, आपको इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इसकी लैंग्वेज को समझना पड़ेगा। एक बार आप लैंग्वेज को समझ जाओगे तो अपनी इक्वेशन को फॉर्म कर लोगे, और इक्वेशन फॉर्म हो गए फिर तो इजी हो जाता है। सब कुछ इधर उधर भेज के आपको बस वैल्यूज फाइंड करनी होती हैं। तो करते हैं इसको हम। The present age of Salil's mother is 3 times Salil's present age. After 5 years, their ages will add up to 70 years. Find their present ages. क्वेश्चन में ये बोला गया है जो सलील की मदर की एज है वो सलील की एज का 3 टाइम्स है। अब यहाँ पे जो 3 टाइम्स इसका क्या मतलब है, एक चीज होती है 3 टाइम्स और एक होता है 3 मोर। दोनों का क्या मतलब है, जब आपको 3 टाइम्स बोला जाए तो मतलब आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और जब आपको 3 मोर बोला जाए तो मतलब आपको उसमें 3 प्लस करना है। टाइम्स मतलब उसमें उतना गुना, मतलब 3 का मल्टीप्लाई, और 3 मोर मतलब कि उसमें 3 ज्यादा। तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई और इसके अंदर 3 का प्लस, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं वापस से। बोला गया है कि जो सलील की मदर की एज है वो सलील की एज का 3 टाइम्स है, मतलब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो अगर मैं सलील की एज को x लेट कर लूं तो मदर की एज क्या हो जाएगी यहाँ पर 3x, ठीक है। ये थी हमारी फर्स्ट लाइन का मतलब। आगे बोला गया है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद, देयर एजेस विल एड अप टू 70 ईयर्स। अगर 5 साल बाद आप इन दोनों कि एजेस को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आएगा 70 ईयर्स। अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आज आप 15 ईयर्स के हो और आपकी मदर 40 ईयर्स की हैं तो 5 साल बाद आपकी एज क्या हो जाएगी, आप 15 से कितना हो जाओगे 20, और मदर क्या हो जाएंगी 40 से 45, मतलब 5 साल बाद दोनों में 5 5 का इंक्रीज हो जाएगा। तो 5 साल बाद सलील की एज कितनी हो जाएगी x+5, और मदर की एज हो जाएगी 3x+5। बोला क्या है कि जो 5 साल बाद वाली एज है अगर मैं उनका सम करूं, उनको ऐड करूं तो ऐड करने पे क्या आएगा 70 ईयर्स। तो अगर मैं इन दोनों एज को ऐड करूं तो ऐड करने पे मुझे मिलेगा 70 ईयर्स, ठीक है। ये हो गई आपकी इक्वेशन फॉर्म। अब मैं इसको तरीके से लिखती हूँ। लेट Salil's present age is equal to x years, then the mother's present age is equal to 3x years, and after 5 years सलील की एज हो जाएगी x+5 और मदर की एज हो जाएगी 3x+5, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया कि अगर आप 5 साल बाद इनकी एजेस का ऐड करोगे तो ऐड करने पे आएगा 70 ईयर। तो अगर आप सलील की एज में मदर की एज को ऐड करोगे तो ऐड करने पे आएगा 70 ईयर, ठीक है। अब आपका आधा काम यहाँ पे खत्म। आपने एक बार इक्वेशन फॉर्म कर ली, अब तो बस यहाँ पे इसको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज और याद रखनी है, यहाँ पे ये जो इक्वल टू है, इस इक्वल टू का मतलब है दोनों साइड पर जो भी क्वांटिटी है वो आपकी सेम होनी चाहिए। ये आपकी एज की बात हो रही थी, हमने एज लेट करी थी और क्वेश्चन में हमें ये भी एज दिया था, तो इस इक्वल टू ने एज को एज के साथ इक्वेट कराया है, ठीक है। तो इक्वल टू का मतलब ही यही है कि दोनों साइड जो आपकी क्वांटिटी है वो हमेशा सेम होनी चाहिए, ठीक है। सो हम यहाँ से अब एक्स को कैलकुलेट करते हैं। ये सेम वेरिएबल वाले दोनों एक्स वाले, तो यहाँ से हो जाएगा 4x, देन 5+5 10 इज इक्वल टू 70। ये हो जाएगा 10 उधर जाएगा माइनस में तो 70 माइनस 10, सो 4x इज इक्वल टू 60। देन x जाएगा डिवाइड में, यहाँ से आएगा 15। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 15, और आपने x किसको लेट किया था सलील की एज को। क्वेश्चन में आपसे दोनों की एज पूछा गया, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, तो आपको मदर की भी फाइंड करनी होगी। सो हेंस
सलील्स प्रेजेंट एज is equal to 15 years and mother's age, present age is equal to 3x and 3 into 15 that is 45 years. ठीक है, तो प्रेजेंट एज सलील की 15 है और मदर की एज है 45। अब देखो जो आपने ये सॉल्व किया है, आप अपने आंसर को खुद भी चेक कर सकते हो। खुद कैसे चेक करोगे? ये आपकी प्रेजेंट एज दी हुई है, यहाँ पे क्या बोला गया था, प्रेजेंट एज कुछ इस तरीके से है कि जो मदर की एज होगी वो सलील का 3 टाइम्स होगी। तो देखो 3 टाइम्स ही तो आई है, समझ आया? नेक्स्ट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5, फाइंड द टू इंटीजर्स। क्वेश्चन में दो पॉजिटिव इंटीजर्स का डिफरेंस आपको दिया है 63 और एक रेशियो गिवन है उन्हीं इंटीजर्स का 2:5। तो आपको वो जो एक्चुअल इंटीजर्स क्या रहे होंगे वो आपसे पूछा गया है। अब देखो जो रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो आपको दिया हुआ है 2:5। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2/5। अब यहाँ पर ये जो रेशियो है वो जो हम जैसे मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि यहाँ पे मैंने लिखा 4, यहाँ पे मैंने लिखा 10, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 6, 15 लिखूं, अब क्या पता ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है हमारा, क्या पता वो ये रहा हो या फिर ये रहा हो, कुछ भी रहा हो सकता है इसमें से, क्योंकि यहाँ पर भी तो कैंसिल करके यही आ रहा है 2 2 ज़ा 4 2 5 ज़ा 10, और इससे भी कैंसिल करके यही आ रहा है 3 2 ज़ा 6 और 3 5 ज़ा 15। तो ऐसे ही तो आप कितने सारे फ्रैक्शंस को फाइंड कर सकते हो जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या निकल कर आएगी 2/5। तो आपको नहीं पता कि वो ओरिजिनल ऊपर न्यूमरेटर में क्या रहा होगा और डिनोमिनेटर में क्या रहा होगा, बट इतना मुझे पता है कि जो भी नंबर है, जैसे कि यहाँ पे एक कॉमन नंबर हमने निकाला था क्या 2, 2 इधर भी डिवाइड, 2 ने इधर भी कैंसिल किया और इसको भी कैंसिल करा। दैट मीन्स अगर मुझे 2/5 से वापस इस फ्रैक्शन पे जाना है तो मैंने एक नंबर ढूंढ लिया, कौन सा, कि वो नंबर होगा मेरा 2, मतलब दोनों ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, तभी आपको यहाँ पे 4/10 आया था। ऐसे ही अगर मैं इस वाले के लिए बात करूं तो यहाँ पर वो नंबर क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, तो मतलब ऊपर और नीचे सेम चीज रही होगी। तो अब मुझे ये नहीं पता कि यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर रहा होगा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि ये जो मेरे नंबर हैं इसको मान लेती हूँ कि ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 5x, मतलब वो x रहा होगा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई हुआ होगा। ठीक है, सो इस लाइन को मैं लिखती हूँ अब, लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स, इंटीजर की स्पेलिंग गलत हो गई, इंटीजर्स आर 2x एंड 5x। अब मैंने एक पॉजिटिव इंटीजर को ले लिया 2x, दूसरे को लिया मैंने 5x। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज 63, मतलब ये जो दो इंटीजर आए हैं आपके, अगर आप इनका डिफरेंस करो तो डिफरेंस करने पे आएगा 63। अब डिफरेंस मतलब माइनस। अब माइनस करते टाइम आपको ये याद रखना है कि हमेशा बड़े वाला नंबर आगे रहता है। ठीक है, एक चीज होती है सब्ट्रैक्शन, एक चीज होती है डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है। जब सब्ट्रैक्शन के लिए बोला जाता है तो वो आपको बताता है कि किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, बट जब डिफरेंस करने के लिए बोला जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि हमेशा बड़े वाले में से ही छोटा वाला माइनस होगा। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये x तो सेम ही है, ठीक है, सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर 2 से, यहाँ पर 5 से, तो ऑटोमेटिकली 5 ही बड़ा हो जाएगा, तो मतलब इसमें से इसको माइनस करना होगा हमको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 63। ठीक है,
हो गया, यहाँ पे हमारा आधा काम खत्म। बस अब इस x की वैल्यू को फाइंड कर लेना है। सो यहाँ से हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 63। x की वैल्यू होगी 21। ठीक है, अभी आपने सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करी है। आपके जो दो इंटीजर थे, एक इंटीजर है 2x, दूसरा है 5x, इनकी भी वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। सो रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर are 2x, that is 2 into 21, ये हो जाएगा 42। देन 5x, ये हो जाएगा 5 into 21, दैट इज 105। ठीक है, ये वो दो नंबर हैं। चेक भी करो इसको। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि इन दो पॉजिटिव इंटीजर का जब सम करोगे, सॉरी डिफरेंस करोगे, तो डिफरेंस करने पे क्या आना चाहिए 63। तो आपके वो दो इंटीजर ये आए हैं, तो अगर आप इन दोनों का डिफरेंस करो तो डिफरेंस करने पे आपका 63 आना चाहिए। अगर 63 आ गया दैट मीन्स आपने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। करके देख लो सब्ट्रैक्शन। यहाँ से हो जाएगा 3, देन 10 माइनस 4 63। ठीक है, दैट मीन्स जो आपने सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। वर्ड प्रॉब्लम की ये अच्छी बात होती है कि आप अपने आंसर को खुद भी चेक कर पाते हो कि हमने वो जो निकाली है, सॉल्व करी है, वो ठीक भी किया है या नहीं किया। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन्स एज शी हैज 5 रुपी कॉइन्स। इफ शी हैज अ टोटल 88 रुपीज, हाउ मैनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक रूबी नाम की लड़की है, उसके पास टोटल 88 रुपीज है। ठीक है, अब ये जो टोटल 88 रुपीज हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि इसके पास सिर्फ दो टाइप के कॉइन हैं, 2 का और 5 का। ठीक है, सिर्फ 2 के सिक्के हैं इसके पास और 5 के सिक्के हैं। इन्हीं को मिलाकर टोटल इसके पास है 88 रुपीज। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इसके पास 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे और 5 रुपए के कितने सिक्के होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर वापस। क्वेश्चन में बोला है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपी कॉइन एज शी हैज 5 रुपी कॉइन। इसके पास, रूबी के पास जितने भी 5 रुपए के कॉइन होंगे उसका 3 गुना जब हम कर देंगे तो उतने कॉइन रूबी के पास 2 रुपए वाले होंगे। तो अगर मैं 5 रुपए वाले कॉइन को x ले लूं, मतलब मुझे नहीं पता यहाँ पे कि 5 के कितने सिक्के हैं, तो मैंने यहाँ पे लेट कर लिया कि रूबी के पास x सिक्के हैं 5 रुपए वाले। ठीक है, तो 2 रुपए वाले कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएंगे। ठीक है, और जो टोटल अमाउंट है रूबी के पास वो 88 रुपीज है। अब मुझे ये बताओ कि मेरे को अगर इक्वेशन फॉर्म करनी है, यहाँ पर ये पता लग गया मुझे कि टोटल जो अमाउंट है वो 88 रुपीज है। अब 88 रुपीज क्या है, अमाउंट है एक तरीके से, तो मुझे यहाँ पर अमाउंट ही लिखनी पड़ेगी। अब अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं, इन दोनों को ऐड कर दूं, ये थे हमारे कॉइन 2 रुपए वाले, ये था हमारा कॉइन 5 रुपए वाला। अगर आप कॉइन में कॉइन को जोड़ोगे तो आपको कॉइन ही मिलेगा, रुपीज नहीं मिलेंगे। जैसे अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि ये 5 के जो सिक्के हैं, कॉइन तो यहाँ पर 6 हैं, पर पैसे मतलब रुपीज कितने हैं यहाँ पे, 30 रुपीज हैं। ठीक है, 10 20 30। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर कॉइन कितने हैं 2 रुपए वाले, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। 10 कॉइन है पर रुपीज कितने हैं यहाँ पर 20 रुपीज। तो कॉइन और रुपीज दोनों अलग अलग चीज है। ठीक है, ऐसे ही ये हमारे पास कॉइन है। जैसे यहाँ पर ये x कॉइन बोला है मैंने, इसका मतलब यहाँ पे 6 कॉइन है, बट रुपए कुछ और निकल कर आए हैं कि जितने होंगे हमारे। तो अगर एक कॉइन 5 रुपए की वैल्यू रखता है, ये 5 रुपए है एक कॉइन का मतलब, तो अगर मेरे पास x कॉइन है तो अमाउंट कितना निकल कर आ जाएगा, रुपीज कितने निकल कर आएंगे यहाँ से। जैसे एक कॉइन 5 रुपए था, यहाँ पर एक कॉइन से आपका, एक कॉइन 5 रुपए का था तो आपके पास 6 कॉइन है यहाँ पे, तो वो कितने हो गए, 30 रुपीज हो गए। ऐसे ही मैंने आपको बोला कि आपके पास x कॉइन है तो x के रुपये कितने बनेंगे, 5 इंटू एक्स। सेम ऐसे ही यहाँ पे अगर आपके पास 3x कॉइन है 2 रुपए वाले, तो रुपीज कितने बनेंगे, 2 इंटू 3x।
आई होप ये चीज समझ में आई हो। ये चीज आपकी है कॉइन और ये चीज है आपके रुपए, ठीक है। तो 2 × 3x ये है रुपए। जब आप दो दो के सिक्के को जोड़ोगे कि दो दो से कितनी अमाउंट बन रही है, ऐसे ही जब आप पांच पांच के सिक्कों को जोड़ोगे तो वहां से कितना आएगा 5x। अब हम करेंगे इसको, ये रुपीज हैं, ये रुपीज हैं, जब रुपीज रुपीज को ऐड करोगे तो ऐड करने पे क्या आएगा रुपीज। तभी मैंने पहले क्वेश्चन में बोला गया था कि जब आप इक्वल टू लिखते हो तो इक्वल टू का मतलब है दोनों साइड जो क्वांटिटी है वो सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को ऐड करके लिख देती तो ये कॉइन प्लस कॉइन हो जाता, तो इधर कॉइन इज इक्वल टू अमाउंट हो जाता, इज इक्वल टू रुपीज हो जाता, जो कि गलत होता। इक्वल टू का मतलब है दोनों साइड क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे हमको रुपीज गिवन है तो हमें इधर भी रुपीज ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इसको प्रॉपर अच्छे से तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। लेट द नंबर ऑफ 5 rupee coins is equal to x, then the number of 2 rupee coins is equal to 3x, ठीक है। सो यहाँ से होगा 5x प्लस 2 × 3x इज इक्वल टू 88, देन 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 88, ये हो जाएगा 11x, देन 88, 11 जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा कैंसिल करके 8। इसका मतलब 8 क्या निकल कर आया, आपके पास जो 5 रुपए वाले सिक्के थे वो टोटल 8 थे। तो ऐसे ही आपको 2 रुपए वाले पता करने, तो वो हो जाएगा 3 × 8, तो मतलब 24 कॉइन्स थे आपके पास 2 रुपए वाले, ठीक है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं हेंस 5 rupee coins इज इक्वल टू 8 और 2 rupee coin इज इक्वल टू 24, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई हो। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा अच्छा भी लगा क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है अ फार्मर कट्स अ 300 फीट फेंस इनटू 2 pieces of different sizes. The longer piece is 4 times as long as the shorter piece. How long are the 2 pieces? एक 300 फीट की एक लॉन्ग फेंस है, उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक को बोला शॉर्टर, एक को बोला है लॉन्गर। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो लॉन्गर वाली पीस है वो शॉर्टर वाली का 4 टाइम्स है। तो अगर शॉर्टर वाली x है तो लॉन्गर वाली हो जाएगी 4x, ठीक है। अब इसको मैं लिखती हूँ, लेट द शॉर्टर पीस is equal to x feet, then the longer piece is equal to 4x feet. So according to question, दोनों को जो तोड़ा गया है, जो हिस्सा बनाया गया है वो इसी का बनाया गया है, तो जोड़ के वापस भी वही आएगा। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 4x इज इक्वल टू 300। सो यहाँ से हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 300, x इज इक्वल टू 300 डिवाइड बाई 5, सो x इज इक्वल टू 60। दैट मीन्स जो शॉर्टर वाला पीस था वो है 60 फीट का और जो लॉन्गर पीस है वो होगा 4 × 60 फीट, दैट इज 240 फीट। Therefore shorter piece is equal to 60 feet and longer piece is equal to 4x, 4 × 60, that is 240 feet.
ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 more than twice its width and its perimeter is 24 centimeter, what are the dimensions of the rectangle? क्वेश्चन के अंदर रेक्टेंगल के पेरीमीटर की बात हो रही है। अब पेरीमीटर की बात हो रही है तो लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने होंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि जो रेक्टेंगल की लेंथ है, ठीक है, इसको मैंने ले लिया विड्थ, ये मैंने ले लिया लेंथ। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ब्रेथ का किस तरीके से रिलेशन है कि अगर आप ब्रेथ में ट्वाइस कर दो और 3 मोर कर दो, जो निकल कर आएगा वो आपकी होगी लेंथ। मतलब अगर आपका ब्रेथ जो है वो x है, ठीक है, तो अगर आप x का ट्वाइस कर दो, x का ट्वाइस कर दो और उसमें 3 मोर मतलब 3 ज्यादा कर दो, तो जो निकल कर आएगा वो होगा आपका लेंथ। तो आपने ब्रेथ भी फाइंड कर ली, यहाँ से लेंथ भी फाइंड कर ली। अब आपको पेरीमीटर अप्लाई करना है। अब मैं इसको लिखती हूँ अच्छे से। लेट द width of rectangle is equal to x centimeter, then the length of rectangle is equal to 2x plus 3 सेंटीमीटर। ये चीज़ समझ आई जो मैंने लिखी है यहाँ पे? दोबारा समझा देते हैं एक बार। क्वेश्चन में बोला गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर, मतलब 3 ज़्यादा होने वाला है, 3 प्लस होने वाला है, तो 3 मोर कर दिया हमने। देन ट्वाइस इट्स विड्थ, विड्थ का ट्वाइस, तो अगर विड्थ x है तो उसका ट्वाइस, ठीक है। इस तरीके से मैंने लेंथ की ये वैल्यू निकाली है। अब हम सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन में आपको गिवन है कि जो इसका पेरीमीटर है वो है 24 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल is equal to 2 into length plus width। सो पेरीमीटर गिवन है तो इसके नीचे हम लिखेंगे 24 इज इक्वल टू एज इट इज 2 एज इट इज, लेंथ की जगह पर आ जाएगा ये, सो 2x प्लस 3, ये वाला प्लस एज इट इज, और विड्थ के प्लेस पर आ जाएगा x। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। पहले हम करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व। ब्रैकेट के अंदर ये दोनों सेम वेरिएबल वाले, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3x प्लस 3। अब देखो ये वेरिएबल वाला है, ये विदाउट वेरिएबल वाला है, मतलब मैं इनको अब ऐड नहीं कर सकती। अब मुझे ये जो बाहर है ब्रैकेट के उसको सॉल्व करना होगा। इस ब्रैकेट के साथ ये जो 2 है वो मल्टीप्लिकेशन में, अगर मैं इस 2 को उधर भेजूंगी तो वो जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 24 डिवाइड बाई 2 और बाकी चीज़ें एज इट इज़। सो यहाँ से कैंसिल करने पे आएगा 12। अब मुझे यहाँ से इस x को फाइंड करना है, तो x के साथ अभी ये भी एक्स्ट्रा है, ये भी एक्स्ट्रा है, तो पहले इस 3 को भेजती हूँ उधर, वो माइनस में जाएगा। सो 12 माइनस 3 इज इक्वल टू 3x, यहाँ से हो जाएगा 9, देन 3 जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा 9/3 दैट इज 3। इसका मतलब जो आपकी विड्थ है वो आई है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, hence width is equal to 3 centimeter and length is equal to 2x plus 3 था। तो जब आप 2 को x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 प्लस 3 दैट इज 9 सेंटीमीटर। तो आपकी विड्थ आई है 3 सेंटीमीटर और लेंथ आई है 9 सेंटीमीटर। अब आप इस आंसर को चेक भी कर सकते हो। फिर से चेक कैसे करोगे? क्वेश्चन में बोला गया है कि इसका पेरीमीटर 24 आएगा, तो जो आपकी लेंथ ब्रेथ आई है उसमें पेरीमीटर फाइंड करके देख लो। अगर आ जाता है 24 तो मतलब जो आपने वैल्यू निकाली है वो ठीक आई है।
तो पेरीमीटर होता क्या है, 2 इंटू एल प्लस बी होता है। यहाँ पर हमारी लेंथ कितनी आई है 9, ब्रेथ कितनी आई है 3। यहाँ से क्या हो जाएगा 2 इंटू 9 और 3 12, तो 12 दूनी 24। इसका मतलब जो हमने लेंथ और ब्रेथ निकाली है वो बिल्कुल ठीक निकाली है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि इसका पेरीमीटर 24 है, और हमने भी वेरीफाई करके देख लिया कि हमारी जो वैल्यूज है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, सो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।